जमजम की अभी तक एड़ियों से है। बहुत अच्छा है। जम्मू की अभी तक एड़ियों से है। मैं दूसरा मिसरा तो सदाकत आले जमजम की अभी तक एड़ियों से है, मगर पहले तो माँ के आंसुओं ने आंख खोली थी। वाह 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 वाह, सलामत रहिए भाई, क्या कहने। क्या कहने भाई, वाह वाह। हार कम पड़ गए, हार पहनाने वाला छोटा पड़ गया। सदाकत वाह वाह, आले जमजम की अभी तक एड़ियों से है। बहुत अच्छा भाई, क्या कहने। मगर पहले तो माँ के आंसुओं ने आंख खोली थी और बहुत दिन से बदन के गांव में रूहें नहीं उतरी। क्या अच्छा मिसरा है, बहुत दिन से बदन के गांव में रूहें नहीं। बहुत दिन से बदन के गांव में रूहें नहीं उतरी। सुना है एक दिन कुछ आईनों ने आंख खोली थी। सुना है एक दिन कुछ आईनों ने आंख खोली थी। अब एक नज़्म आपकी समातों के हवाले करता हूँ, भैया जरा चाय जो है बेचना बंद हो जाए आपकी, तो मैं अपना काम अपनी दुकानदारी शुरू करूँ। देखिए, चाय वाले को कभी मत टोकिएगा। चाय वाला कभी भी वजीर आजम बन सकता है। चाय वाले पर कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। चाय वाले का एहतराम करना सीखिए। हाँ, चाय वाले को फरमाइए डॉक्टर कौशल। आइए लौटते हैं मुशायरे में। अर्ज करता हूँ कि एक पूरी हिस्ट्री आपके सामने, पूरा इतिहास आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। ये भारत है, यहाँ अमनो अमा के फूल खिलते हैं। ये भारत है, यहाँ अमनो अमा के फूल खिलते हैं। ये वो धरती है जिससे चांद सूरज आके मिलते हैं। ये वो धरती है जिससे चांद सूरज आके मिलते हैं। ये धरती राम की, कान्हा की, नानक और गौतम की। मोइनुद्दीन चिश्ती ने यहीं तालीम अपनी ली। वो दिन भी थे इसे सोने की चिड़िया लोग कहते थे। इसी धरती पे एक दिन दूध के दरिया भी बहते थे। हमारी सोच के किरदार में कितनी बुलंदी थी, निगाहों में उजाले थे, दिलों में दर्दमंदी थी। सबक सारे जहां को प्यार का हमने सिखाया है, जो मेहमा बन के आया उसको सीने से लगाया। बहुत अच्छा है, जो मेहमा बन के आया उसको सीने से लगाया है। वतन की खाक ने फिर भी हजारों जुल्म झेले। यहाँ पर जालिमों ने कैसे कैसे खेल। यहाँ गौरी भी आया, गजनबी भी और नादिर भी। सितमगर थे, लुटेरे थे, वो कातिल और जाबिर। किया वो जुल्म, सारे मुल्क को बर्बाद कर डाला। हंसी अमृत के प्याले में दुखों का जहर। यहाँ कायम की फिर, थोड़े संजीदा होके सुनिए, मजा आएगा आपको। यहाँ कायम की फिर अपनी हुकूमत आके मुगलों ने, बनाई अपनी एक ताजा रवायत आके मुगलों ने। किसी ने एक बहन की आबरू बढ़कर बचाई थी, किसी ने रोशनी दीने इलाही की दिखाई थी। कोई सोया नहीं आराम से इंसाफ की खातिर, किसी ने ताज की तामीर की औसाफ की खातिर। लिखा कुरान शाह ने फकीरी में बसर की है, हमेशा टोपी ऐसी करी शाह ने उतर की है। क्या कहने में, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी नहीं है, क्या कहने। यहाँ कायम की फिर अपनी हुकूमत आके मुगलों ने, बनाई अपनी ताजा रवायत आके मुगलों ने। किसी ने एक बहन की आबरू बढ़कर बचाई थी, किसी ने रोशनी दीने इलाही की दिखाई थी। कोई सोया नहीं आराम से इंसाफ की खातिर, किसी ने ताज की तामीर की औसाफ की खातिर। लिखा कुरान शाहों ने। भाई साहब मैं अपना काम बंद कर दूं? नहीं, पता है आपकी तारीफ हो रही, सिर्फ आपकी तारीफ हो रही।
लिखा कुरान शाहों ने फकीरी में बसर की है, हमेशा टोपियां सीकर ही शाहों ने गुजर की है। ये ऐसा वक्त है जब प्यार से सब साथ रहते थे, ये पर्वत साथ उठते थे, ये दरिया साथ बहते थे। फिरंगी आए फिर इस मुल्क में नफरत का बिजले कर, ये उनकी चाल कुछ ऐसी बदल डाले सभी मंजर, भरे कुछ रंग ऐसे हिंदू मुस्लिम में बड़ी दूरी, यही तरकीब थी जो कर रही थी आरज़ू पूरी। बटे जातों में हिंदू अपनी हर पहचान खो बैठे, वो मुसलमान ऐसे बिखरे शेख और अफगान हो बैठे। क्या कहने में क्या कमीशन है, क्या कहने में, बहुत अच्छा है। मुसलमान ऐसे निकले, शेख और अफगान हो बैठे। इरादा था हुकूमत का, बहाना था तिजारत का। इरादा था हुकूमत का, बहाना था तिजारत का। किया हिकमत से सौदा मुल्क की अजमत का, इज्जत का। ये साजिश काम आई, चल पड़ी आंधी फसादों की। हर एक बस्ती से तारीख उठी नफरत की दंगों की। इन्हीं दंगों ने सारे रास्ते उनके किए आसान, गुलामों की तरह जीने लगे फिर मुल्क की। बड़ा जब जुल्म हद से बज उठा आंगे आजादी, यकायक हो गई बेदार हरसू जंगे आजादी। अचानक कतरे कतरे से कोई सैलाब सा उमड़ा, हर एक घर से भगत बिस्मिल कोई अशफाक से निकला। हर एक बस्ती हर एक कूचे से ये आवाज टकराई, पहनकर मौत हरसू जिंदगी बाहर निकल आई। और जुनून सरफरोशी ने जवान गारे बहकाए, सितमगर जब भी दस्तरखान में बेटों के सर लाए। क्या तारीखी हवाले हैं भाई, क्या कहने लगे। जुनून सरफरोशी ने जवान गारे दहकाए, सितमगर जब भी दस्तरखान में बेटों के सर लाए। वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, वतन की खाक को कहते थे अपना दिल, लहद के वास्ते पर हो न पाई ये जमीन हासिल। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह। लहद के वास्ते पर हो न पाई ये जमीन हासिल। अहिंसा की पुजारी बन के फिर एक रोशनी आई, अहिंसा की पुजारी बन के फिर एक रोशनी आई। उसी की बात सुनकर हर तरफ बिजली सी लहराई। बताया एक होकर हमको अपनी जंगल बनना है, समझदारी से अगले रास्तों में पांव रखना है। सभी की कोशिशों ने हमको आखिर दिन वो दिखलाया, तिरंगा लाल किले पर हमारा अपना लहराया। क्या कहने मगर इस जश्न आजादी में कोई गम भी शामिल था। हमारे दरमियान मजहब का एक दरिया भी है। शहर तो आई लेकिन खून में डूबी हुई आई, शहर तो आई लेकिन खून में डूबी हुई आई। ऐसी रोशनी थी साथ जो तारीख में लाई। हर एक बस्ती में कैसे लग गए थे ढेर लाशों के, गिने जाते न थे हालात से ये फेर लाशों के। जमीनें अपने बंटवारे का गहरा दर्द फिर ढोया, जहाँ पर आंख रोई आपका पानी वहां रोया। विभाजन की छुरी से कट गए तहजीब के बाजू, हुई हिंदू की हिंदी और मुसलमान हो गई उर्दू। क्या कहने, हुई हिंदू की हिंदी और मुसलमान हो गई उर्दू। हुआ तकसीम जब अपना वतन क्या हूँ का आलम था, हुआ तकसीम जब अपना वतन क्या हूँ का आलम था। जमीन को खौफ था खुद से फलक भी जैसे बर्फ था, जमीन को खौफ था खुद से फलक भी जैसे बरहम था। इसी दहशत में कुछ घर बार अपना छोड़कर भागे, सभी रिश्तों सभी नातों के बंधन तोड़कर भागे। जिन्होंने अपना घर छोड़ा हकीकत में वो नादा थे, वहाँ कितने परेशान हैं, यहाँ कितने परेशान थे। क्या कहने वहाँ कितने परेशान थे, दो चार खेल हो गए। वहाँ कितने परेशान, यहाँ कितने परेशान थे। मुबारकबाद उनको जो वतन की शान है अब भी, हमारी एकता की दिल नशी पहचान है अब भी। वतन का जर्रा जर्रा कितना इन पर नाज करता है, इरादा अब भी इनका गोद उम्मीदों से बढ़ता है। तुम्हें हर हाल में इस मुल्क की तकदीर लिखना है, तुम्हें भी साथ सबके अपनी मंजिल तक पहुंचना है। शरीके कारवां हो खुद ही मंजिल के निशान तुम हो, यकीन कैसे दिलाऊं मैं तुम्हें हिंदुस्तान तुम हो। शरीके कारवां हो खुद ही मंजिल के निशान तुम हो, यकीन कैसे दिलाऊं मैं तुम्हें हिंदुस्तान तुम हो। विरासत में मिली पुरखों की वो थाती नहीं छोड़ी, सलाम उनको जिन्होंने देश की माटी नहीं छोड़ी। डॉक्टर कौशल एक शेर के हवाले से कि वो फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया, वो फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया, इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया।
लेकिन इस शेर को गलत साबित कर दिया जनाब कौशल ने अपने दयार में, अपने शहर में आप हजरात से जो मोहब्बतें हासिल की हैं, यकीनन ये बड़े फख्र की बात है किसी भी फनकार के लिए, किसी भी शायर के लिए, किसी भी अदीब के लिए कि उसे अपने दयार में इतना नवाज दिया जाए। और जब तक अपने दयार की नवाजिशें नहीं होंगी, दूसरे दयार आसानी से कबूल भी नहीं करेंगे किसी को। बहुत कामयाब शायरी, पूरी तारीख हिंदुस्तान की हमारे सामने। एक 4 मिसरे मुझे डॉक्टर राहत इंदौरी के याद आते हैं इसी जज्बे की तर्जुमानी करते हुए। उन्होंने कहा है कि जो अब है साहिब मसनद वो कल नहीं होंगे, जो अब है साहिब मसनद वो कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। जो अब है साहिब मसनद वो कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये हिंदुस्तान जिसपे जो अंदाज है जनाब कौशल फरहत का, जिन्होंने बताया है कि हिंदुस्तान किस तरह मुश्तरका तहजीब का की अलामत है हमारा हिंदुस्तान, उसकी तर्जुमानी और उसकी अक्कासी करती हुई ये नज़्म बड़ी शानदार अंदाज में जनाब कौशल ने पेश की। डॉक्टरों को इससे बहुत मोहतात रहना चाहिए। डॉक्टर कौशल शायरी अच्छी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं।